कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है 2026 और 2027 के लिए। तो भाई आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि कराची यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है, कराची यूनिवर्सिटी में कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, कराची यूनिवर्सिटी में कैसे जाना है, कराची यूनिवर्सिटी का फॉर्म कब आएगा, कराची यूनिवर्सिटी में कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो बगैर टेस्ट के मिलेंगे, कराची यूनिवर्सिटी में कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो टेस्ट दे के मिलेंगे, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इन सब के बारे में बताएंगे। और दुनिया की जो बेहतरीन 1500 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें कराची यूनिवर्सिटी का नाम भी आता है, तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। और देखा जाए तो रकबे के लिहाज से यानी एरिया के लिहाज से ये कराची की बल्कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में आती है और एस्थेटिक व्यूज़ तो इसके अपने ही नेक्स्ट लेवल के हैं। अक्सर इसकी वीडियोस बहुत वायरल हो रही होती है। अच्छा, सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एक और चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि भाई मैंने कराची यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं तो एनईडी से ग्रेजुएट हूँ, एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इससे मैंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की है। तो मैंने कराची यूनिवर्सिटी से कैसे पढ़ लिया, ये क्या चक्कर है, तो ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो मैं जो आपको कराची यूनिवर्सिटी के बारे में गाइड करता हूँ तो वो हवा में गाइड नहीं करता, क्योंकि मैंने ख़ुद भी कराची यूनिवर्सिटी को करीब से देखा है, यहाँ पर 6 महीने पढ़ा है। और साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि कराची यूनिवर्सिटी में जब आप फॉर्म भरने के लिए जाओगे ना तो आपको बहुत मसले मसाइल रहेंगे, क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी ना। तो कभी आप कराची यूनिवर्सिटी विज़िट कर रहे होगे, कभी आप सिल्वर जुबली गेट, कभी कहीं छोटा सा मसला आएगा, फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ऑनलाइन पोर्टल एक्सेस नहीं हो पाएगा, तो बच्चों को बहुत मसले मसाइल रहते हैं। तो चाहते हो कि भाई ख्वारी से बचो, क्योंकि जब मैंने अपने टाइम पे कराची यूनिवर्सिटी का फॉर्म जब भरा था ना तो यकीन मानो मेरे पास गाइडलाइन नहीं थी। कभी मेरा भाई जो है वो कराची यूनिवर्सिटी के सिल्वर जुबली गेट जाता था और इन्फॉर्मेशन लेकर आता था, कभी मैं जाता था और इतनी ख्वारी होती थी, इतनी मेहनत लगती थी कि जिसकी क्या बताऊं मैं आपको। तो अगर आप चाह रहे हो, आपको लग रहा है भाई वीडियो में कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं होगी, वीडियो फजूल है, बेशक बंद कर दो। जब एडमिशन का प्रोसेस शुरू होगा, कब फॉर्म आएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर जो मसले मसाइल खड़े होंगे ना आपके साथ, तो फिर शायद हो सकता है कि आपको याद हो कि यार काश वो 30 मिनट की वीडियो जो मुझे बोरिंग लग रही थी वो मैंने देख ली होती, तो आज मैं इतनी ख्वार ना हुआ होता या ख्वार नहीं हुई होती। और कराची यूनिवर्सिटी में मैंने एक चीज़ नोट की है कि फ़ीमेल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं और वो बहुत ज़्यादा अप्लाई करती हैं, क्योंकि फार्म डी, डीपीटी और इसके अलावा क्रिमिनोलॉजी, इसके अलावा साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होती हैं। तो अच्छी बात है माशाल्लाह से। तो मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनना ताकि ख्वारी से बच जाओ। सारी चीज़ों के पर बात करूँगा कि मेरिट क्या रहा, सब कुछ। तो बातें हो गई हैं, अब ज़रा चलते हैं। देखो भाई, सबसे पहले जो कराची यूनिवर्सिटी के स्टेप बाय स्टेप को समझ लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होगा कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए वो होगा आपके पास ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन होगा। ठीक है, आपको कोई फिज़िकल फॉर्म नहीं मिलता। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो इंटर के बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्लीट कर ली है, इंटर के बाद कराची यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ऑनलाइन आपने जो है वो सबसे पहले फॉर्म भरना होगा। अब ऑनलाइन फॉर्म कहाँ पर आएगा? ऑनलाइन फॉर्म ऑब्वियस है कि कराची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आएगा, तो कोई आपको मुश्किल नहीं होगी इसकी वेबसाइट ढूंढने के लिए। आपने जस्ट जाके क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, गूगल ओपन करना है, लिखना है कराची और यूनिवर्सिटी, यूनी भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है, यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी लिखोगे, आपके सामने कुछ फॉर्म जो है वो आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये इसकी वेबसाइट आपको दिखेगी, ताकि कोई परेशानी वाला मसला ही ना हो। देखो, मैंने सिंपल सर्च किया कराची यूनिवर्सिटी, सबसे पहली वेबसाइट कराची यूनिवर्सिटी आ रही है, इसको आपने ओपन कर लेना है जस्ट। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। हमारे यहाँ बच्चों को कभी भी इस तरह सिखाया नहीं जाता कि एडमिशन से पहले वेबसाइट को किस तरह एक्सप्लोर किया जाता है। तो बच्चा कभी भी जो है वो होम एडमिशन में तो जाएगा, फैकल्टी, लाइब्रेरी, एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जामिनेशन, एलुमनाई, जर्नल्स, इसमें कभी नहीं जाएगा और ये आपके काम की चीज़ भी नहीं है। आपने जस्ट आना है एडमिशन में। तब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, यहाँ पर नहीं है सारी इन्फॉर्मेशन, ये आपको मैं बताऊँगा इंशाल्लाह आज की वीडियो में। तो अब यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास कराची यूनिवर्सिटी का एडमिशन पेज। अब यहाँ से आप अप्लाई नाउ करोगे। अब देखो, यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हो जाती, यहाँ से तो बात शुरू हो रही है, यहाँ से तो आपका बेहतरीन मुस्तकबिल शुरू हो रहा है। जब आप इसको क्लिक करोगे ना मेरी बहन मेरे भाई, तो आपका बेहतरीन मुस्तकबिल मेरी बहन मेरे भाई शुरू होगा यहाँ से, यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। तो ये ज़रा आपका मुस्तकबिल लोड हो रहा है,
आपके मुस्तकबिल को लोड होने देते हैं, उससे पहले हम ज़रा बात कर लेते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी में कौन कौन से डिपार्टमेंट टेस्ट देकर एडमिशन देंगे और कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जो बगैर टेस्ट के आपको एडमिशन देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट की बात करें तो कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट की प्रिपरेशन मैं पिछले 5 सालों से आप लोगों को करा रहा हूं, जिसमें हवा में प्रिपरेशन में नहीं कराता। मैं आपको MCQs बुक प्रोवाइड करता हूं, सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूं, तो उसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब आप हमारे साथ इनरोल करोगे कराची यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए, तो आपको जो है वो क्या क्या किस तरह से जो है हम आपकी तैयारी कराएंगे और किस तरह से आपके लिए एडमिशन होगा। सही है, तो यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, तो देखो भाई, जब आप कराची यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आपको जो है हम क्या प्रोवाइड करेंगे, आपको हम प्रोवाइड करेंगे बुक। वो बुक मैं आपको दिखाता हूँ कैसी होगी। इस बुक के अंदर कराची यूनिवर्सिटी के पास पेपर होंगे, इस बुक के अंदर तमाम सब्जेक्ट्स होंगे, इस बुक के अंदर जो है वो आपके पास ऑल चैप्टर्स होंगे, जनरल नॉलेज होगी। कराची यूनिवर्सिटी के लिए बनी है ये बुक। प्री इंजीनियरिंग के लिए ये बुक आपको मिलेगी, ठीक है। प्री मेडिकल के लिए ये बुक आपको मिलेगी, ये ज़रा ध्यान से सुनना। और आपको जो है वो कंप्यूटर साइंस के लिए ये बुक मिलेगी। अच्छा, अब देखो आपके सामने हमारा पूरा स्टूडेंट पोर्टल मौजूद है। जब हम हमारे बैच में इनरोल करोगे, सही है, जब हमारे बैच में आप इनरोल करोगे तो आपको हम क्या करेंगे, स्टूडेंट पोर्टल देंगे। ये रहा हमारा स्टूडेंट पोर्टल, सही है। इसका एक्सेस वगैरह सब आपको मिल जाएगा जब आप हमारे बैच में इनरोल करोगे। कौन कौन से कोर्सेज हम आपको करा रहे हैं वो भी आप देख सकते हो और क्या क्या मिलेगा। देखो, कराची यूनिवर्सिटी का हमारा बैच होता है, ये रहा हमारा कराची यूनिवर्सिटी का सेपरेट बैच, ठीक है। देखो, ये रहा हमारा कराची यूनिवर्सिटी का सेपरेट बैच, जिसमें आप इनरोल कर सकते हो और इसकी जो कंप्लीट डिटेल्स हैं वो ले सकते हो। अच्छा, इस बैच के अंदर आपको ऑनलाइन क्लासेस, तमाम सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड क्लासेस, तमाम सब्जेक्ट के टेस्ट, कंप्लीट प्रिपरेशन, मैराथन, इसके अलावा MCQs बुक जो कि आपको आपके घर पर हम डिलीवर करेंगे 5,000 रुपये के अंदर, ठीक है। तो जब आप हमारे बैच में इनरोल करोगे तो इसकी फ़ीस होगी 5,000 रुपये, और ये कम नहीं होगी मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि हमने इसे ऑलरेडी कम करके रखा हुआ है। इसके अंदर आपको बुक फ्री मिलेगी। बुक क्या मिलेगी, फ्री मिलेगी, जिसमें पास पेपर, ऑल सब्जेक्ट, ऑल चैप्टर्स हैं। आपने जस्ट हमारे से कॉन्टैक्ट करके इनरोल करना है, तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। ME इंग्लिश सेंटर लिख कर हमारा पोर्टल जो है वो एक्सप्लोर कर लेना। 034080577780 इस नंबर पे आपने हमसे कांटेक्ट करना है, आपको हम डिटेल्स भी दे देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कई 100 बच्चों ने कंप्यूटर साइंस, फार्म डी, DPT, इसके अलावा मुख्तलिफ कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया है, जिसमें आप हमारे रिज़ल्ट में भी जाके हमारे अचीवमेंट देख सकते हो। तो जल्द से जल्द हमसे कांटेक्ट करना और इस बैच में इनरोल होना। सही है, ज़्यादा अब इसके ऊपर एक्सप्लोर नहीं करते क्योंकि असल हमारा मकसद है कराची यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो अब हम एक्सप्लोर कर लेते हैं कराची यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो अब हम दोबारा आ जाते हैं कराची यूनिवर्सिटी के ऊपर। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें टेस्ट देकर एडमिशन मिलेगा, जिसकी हम तैयारी भी करेंगे। कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो बगैर टेस्ट के एडमिशन देंगे, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है और उनकी क्लोजिंग जान लेते हैं। अच्छा, ज़्यादातर बच्चे जो ये मॉर्निंग के लिए है और सन 2024 के लिए है, और 25 की भी कुछ इसी के करीब करीब थी, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो आप 25 के लिए भी इसे कंसीडर कर सकते हो और 26 के लिए भी इसे कंसीडर कर सकते हो, तो परेशान नहीं होना। अच्छा, अब सबसे पहले बात करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इन डिपार्टमेंट के लिए कोशिश करते हैं और इन ही डिपार्टमेंट में अमूमन एडमिशन ले रहे होते हैं। सही है, तो ज़रा इसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ओपन हो गया, ये हमारा ओपन हो गया। ज़रा सा टाइम देंगे ताकि ये विजिबिलिटी, ये है हमारे ओपन मेरिट के। तो पहले हम जो है वो अपने टेस्ट बेस के देख लेते हैं, टेस्ट बेस के डिपार्टमेंट देख लेते हैं, फिर हम अपने ओपन मेरिट के देखेंगे, ठीक है। टेस्ट बेस के हम पहले देख लेते हैं, फिर हम ओपन मेरिट के देखेंगे। ये आ गए हमारे टेस्ट बेस के डिपार्टमेंट, जिसमें आपको टेस्ट देकर ही एडमिशन मिलेगा। अच्छा, अब देखो ये कौन कौन से डिपार्टमेंट है। सबसे पहले आता है अप्लाइड, ये जो है ना ABCD के ऑर्डर में है, सही। तो अप्लाइड फिजिक्स में सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ज़रा समझना। ये मॉर्निंग के लिए जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये मॉर्निंग के लिए। यहाँ पर आपके सामने इन्होंने लिखा हुआ है मॉर्निंग एंड डॉक्टर ऑफ फार्मेसी मॉर्निंग और इवनिंग। कराची यूनिवर्सिटी में जो बच्चे सबसे ज़्यादा अप्लाई करते हैं ना, वो 3 डिपार्टमेंट के लिए करते हैं। साइंस की बात कर रहा हूँ, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस के लिए। एक है हमारे पास UBIT, इसके लिए अप्लाई करते हैं। दूसरा है हमारे पास फार्म डी या फार्मेसी, सही है। और तीसरा है हमारे पास DPT। ये 3 डिपार्टमेंट हॉट फेवरेट हैं बच्चों के कराची यूनिवर्सिटी के लिए।
तो ये तीनों डिपार्टमेंट में आपको टेस्ट ही देना होगा, तो ही आपको एडमिशन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों मिलेगा। सही है, चलो अब देखते हैं क्या हो रहा है आगे, क्या क्या बातें कर रहे हैं ये लोग। अच्छा ये देखो, ये एडमिशन 2025 की बात कर रहे हैं, सन 2024 की लिस्ट इन्होंने आपको दी थी। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री एंड केमिकल टेक्नोलॉजी। ये 3 क्यों दिए हुए? दिमाग में सवाल आएगा ना, ये 3 क्यों दिए हुए भाई? दिए ना तो एक चाहिए था ना, क्या 3 डिपार्टमेंट अलग अलग बने हुए? नहीं, एक ही डिपार्टमेंट है। इसका क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। देखो अप्लाइड केमिस्ट्री ये बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, इग्नोर कर देते हैं बच्चे इसे, लेकिन बहुत अच्छे डिपार्टमेंटों में से ये एक डिपार्टमेंट है कराची यूनिवर्सिटी का। तो मैं इसमें ज़रूर प्रेफर करूँगा कि अगर अप्लाई कर रहे हो तो करो, मिल रहा है तो ले लो। और ये केमिकल टेक्नोलॉजी भी है। अच्छा एक वो बच्चा है जिसको 50 नंबर पर एडमिशन मिला है। 50 नंबर क्या, अब ज़रा समझते हैं कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट का तरीका, कि कराची यूनिवर्सिटी टेस्ट कैसे लेती है आपसे, क्योंकि वो मैं बता दूं, क्योंकि ये टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट है, वो नहीं पता होगा तो फिर मसला मसाइल बनेंगे। देखो सही, सबसे पहले यहाँ देख लो, देखो भाई कराची यूनिवर्सिटी आपको देगी टेस्ट। टेस्ट में टोटल आपके होंगे 100 MCQs। कितने होंगे? 100 MCQs होंगे मेरे भाई मेरे बहन, ठीक है, MCQs होंगे। अच्छा अब ये 20-20 नंबर करके 5 सब्जेक्ट होंगे, यहाँ लिख रहा हूँ 20-20 करके 5 सब्जेक्ट होंगे, 20-20 करके 5 सब्जेक्ट होंगे। अच्छा अब जनरल नॉलेज जीके, या जीके बोलते हैं ना, केजी तो नहीं बोलते ना, हाँ जीके जनरल नॉलेज ये सबका होगा। जीके बोल के जेके लिख दिया, देखें जीके जनरल नॉलेज ये सबको देना होगा। जनरल नॉलेज ये सबको देना होगा, चाहे आप प्री मेडिकल के हो, कंप्यूटर साइंस के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, आपको जनरल नॉलेज के 20 MCQs आएंगे। अब उसकी तैयारी कहाँ से करनी है? ये आपको जो मैं बुक दूंगा ना उसके अंदर ये MCQs दिए हैं। करंट अफेयर से आ रहे होते हैं, और इसके अलावा जो है वो क्रिकेट से आ रहे होते हैं, पॉलिटिक्स से आ रहे होते हैं, PST से आ रहे होते हैं, ये सबसे जनरल नॉलेज के 50, और इसके अलावा जियो पॉलिटिक्स से आ रहे होते हैं, सबसे आ रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश का पोर्शन जो कि पिछली बार बहुत हार्ड आ गया था, इंग्लिश का पोर्शन होगा। अच्छा अब ये ऑप्शनल वाले आ गए, अब ये ऑप्शनल वाले हैं। ऑप्शनल वाले देखो भाई, फिजिक्स आएगा आपका, ठीक है, इसके अलावा आपका बायो आएगा। अब जिन बच्चों का बायो नहीं होगा उनका मैथ आएगा, ठीक है, इसके अलावा केमिस्ट्री आएगा। जिन बच्चों का केमिस्ट्री नहीं होगा उनका कंप्यूटर आएगा। ये आपका तरकीब होगी। तो ये 3 सब्जेक्ट तो साइंस वालों में सबके आ रहे होंगे। उसके अलावा अगर बायो नहीं होगा तो मैथ आएगा, केमिस्ट्री नहीं होगा तो कंप्यूटर आएगा। ये आपके होंगे 20-20 करके 500 MCQs। अब देखो कराची यूनिवर्सिटी में एक अच्छी चीज़ भी है, और मैं इसे थोड़ा बुरा ही समझता हूँ, क्योंकि इसमें ना टेस्ट सिर्फ 50 नंबर ले आओ। फॉर एग्जांपल आपकी परसेंटेज 92 है, आपके दोस्त की परसेंटेज 82 है, आप टेस्ट में स्कोर लाए 85, आपका दोस्त लाया 51। कराची यूनिवर्सिटी 85 और 51 को एक ही तरह देखेगी। अब आप बोलोगे कैसे? बिल्कुल ऐसे कि कराची यूनिवर्सिटी को जस्ट 50 नंबर पे आप टेस्ट पास करके दे दो, फिर वो आपको आपकी परसेंटेज पे एडमिशन देंगे। यानी यहाँ पर आपका टेस्ट का स्कोर सिर्फ पासिंग करने के लिए ज़रूरी है, पास होने के लिए ज़रूरी है। बात समझे? देखो सिर्फ टेस्ट में पास होना है 50 नंबर, चाहे आप 100 नंबर भी ले आओ, उससे आपके एडमिशन पे कोई फ़ायदा नहीं होना, आपको कोई अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिलना। क्यों? क्योंकि आपको डिपार्टमेंट जस्ट आपकी परसेंटेज पे दिया जाएगा, NED की तरह टेस्ट के स्कोर पे नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि 85 लाओ या 51 लाओ बराबर है, क्योंकि दोनों ही कंसीडर होंगे पास, ठीक है। जैसी पास कंसीडर हो जाओगे, कराची यूनिवर्सिटी आपकी परसेंटेज देखेगी कि आपकी परसेंटेज कितनी है। अगर क्लोजिंग से ज़्यादा हुई तो एडमिशन दे देंगे, कम हुई तो नहीं देंगे। समझ गए बात? तो कराची यूनिवर्सिटी में सिर्फ टेस्ट पास करना है 50 नंबरों से। अगर आपकी परसेंटेज हुई 95, टेस्ट आपने पास किया 49, ये फेल कंसीडर हो जाएगा, 49 फेल होता है, 50 नंबर पे पास कंसीडर हो गए। समझ में आ गई बात? टेस्ट का तरीका समझ में आ गया। अच्छा अब आएगा कब टेस्ट? टेस्ट के लिए उम्मीद है जो फॉर्म है वो अगस्त में आ जाएंगे, नवंबर में आपका टेस्ट हो जाएगा, दिसंबर में आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दोगे, जनवरी से आप कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बन जाओगे और अपने मुस्तकबिल की तरफ मेरे भाइयों मेरे बहनों अपना कदम बढ़ा दोगे। मैं फिर कहूँगा टेस्ट के लिए ज़रूर हमारे से तैयारी कर लेना। 5000 रुपये ज़रूर फ़ीस है, मैं मानता हूँ, ठीक है, ज़्यादा है, लेकिन जो हम बुक दे रहे हैं वो 500 पेजेस प्लस की बुक है जो इसमें शामिल है, आपके घर पे डिलीवर होगी, ठीक है।
तो उसमें आपकी बड़ी ज़बरदस्त तैयारी होगी। पास पेपर मौजूद हैं, जनरल नॉलेज मौजूद है, एक्सप्लेनेशन मौजूद है, बहुत ज़बरदस्त बुक है। बच्चों ने हमारी बुकों से MD कैट, ई कैट, कराची यूनिवर्सिटी नस फास्ट क्लियर किया है, तो कराची यूनिवर्सिटी तो आप इजीली क्लियर करोगे इस बुक से, ठीक है। अच्छा, तो बात समझ गए ना, टेस्ट का मैंने आपको तरीक़ेकार सारा बता दिया। अब हम किस तरफ चलते हैं, अब हम दोबारा चलते हैं डिपार्टमेंट की लिस्ट की तरफ। अच्छा, तो 50 अब आपको परेशानी नहीं होगी ये 50 नंबर क्या है। 50 नंबर से आपने टेस्ट पास किया, 49 अगर आपकी परसेंटेज है सेकेंड ईयर। अच्छा, ये बात याद रखना, कराची यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर की परसेंटेज पे एडमिशन देती है, क्योंकि उस वक्त तक सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ जाता है ना, तो इसलिए सेकेंड ईयर की परसेंटेज पे एडमिशन मिलेगा। तो 49 आपकी जो है वो परसेंटेज अगर होगी, या 49 से ज़्यादा, समझ लो अगर 50-55 के दरमियान आपकी परसेंटेज है और 50 नंबरों से आपने टेस्ट पास कर लिया, तो अप्लाइड केमिस्ट्री मिल जाएगी। अच्छा, अब इन्होंने 25 नंबर पे भी टेस्ट पास कर दिया था, क्योंकि भाई एडमिशन के लिए शायद बच्चों ने कम अप्लाई किया होगा या सीट्स पूरी नहीं हो रही होंगी, तो ये कराची यूनिवर्सिटी कर देती है। अगर इनकी सीट्स पूरी नहीं हो रही होती हैं, तो जिन बच्चों का टेस्ट में कम स्कोर होता है, यानी 25, 30, 35, 40, तो उनको भी एडमिशन के लिए ये बुला लेते हैं, ठीक है। अच्छा, 35 नंबर से जिन्होंने टेस्ट पास किया, अच्छा ये DAE के लिए, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, या डिप्लोमा जिन्होंने किया होता है ना, उनको एडमिशन मिलेगा 74 परसेंटेज पर, और ये डिप्लोमा की परसेंटेज है। देखो, आपको पता है कराची यूनिवर्सिटी में परसेंटेजेस कम आती है, लेकिन डिप्लोमा की परसेंटेजेस, ज़ियाउद्दीन की परसेंटेजेस अच्छी आती हैं, तो इसलिए उनके लिए परसेंटेज ज़्यादा है। आप ये नहीं समझना कि 74 परसेंटेज लानी है आपको कराची बोर्ड में, नहीं, ये कराची बोर्ड के लिए तो आपको 49 या 47 लानी है। जो आपको 74 लानी है वो आपको डिप्लोमा के लिए लानी है, ठीक है। ये तो मैंने समझा रहा था, आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास और भी डिपार्टमेंट है, अप्लाइड फिज़िक्स, इसकी क्लोजिंग देख लो और ये इसका तरीका देख लो टेस्ट का। अगर 50 नंबर से टेस्ट पास करोगे तो 49 परसेंटेज पर एडमिशन होगा, 25 नंबर से टेस्ट पास करोगे तो 68 पर एडमिशन होगा। अप्लाइड फिज़िक्स DAE वालों को भी ऑफ़र होती है। अप्लाइड फिज़िक्स मीन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई जाती है। बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं, मुझसे अक्सर पूछ रहे होते हैं कि क्या क्लोजिंग है, तो देख लो 50 क्लोजिंग आ रही है बायोटेक्नोलॉजी की। केमिकल इंजीनियरिंग, ये 2-3 वाहिद डिपार्टमेंट है कराची यूनिवर्सिटी में जिसमें इंजीनियरिंग है, जिसमें केमिकल इंजीनियरिंग और एक कंप्यूटर साइंस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। तो केमिकल इंजीनियरिंग देख लो 60, 63 और 74 और 40, अच्छा डिपार्टमेंट है, ले सकते हो। DAE वाले भी केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आर्ट्स के लिए कॉमर्स का डिपार्टमेंट है, जिसकी क्लोजिंग आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी क्लोजिंग है। अब आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट, जो कि हमें कहलाता है UBIT। अच्छा, इसमें एक और डिपार्टमेंट भी आ चुका है, AI, मतलब एक और फील्ड भी आ चुकी है UBIT में, AI, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। UBIT, ये CS का मतलब है कंप्यूटर साइंस, SE का मतलब है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो कंप्यूटर साइंस के लिए अगर अप्लाई करोगे तो 75, देखो इसमें कोई रियायत नहीं मिलती। कंप्यूटर साइंस में इतना ज़्यादा जो है वो कंपटीशन हो गया है कि एक वक्त में आप देखोगे कि जो कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हो रहा होगा ना, वो 85 से नीचे तो कहीं भी नहीं हो रहा होगा। हर बच्चा कंप्यूटर साइंस में जा रहा है, हर बच्चा कंप्यूटर साइंस कर रहा है, तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। कंप्यूटर साइंस में आप अप्लाई कर सकते हो प्री इंजीनियरिंग से भी, और कंप्यूटर साइंस से इंटर किया हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये 75 चाहिए, और 75 सेम आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए चाहिए। तो कराची NED यूनिवर्सिटी के हिसाब से तो ये 10% कम है। NED यूनिवर्सिटी 85 पे क्लोज़ हो गई थी, यहाँ 10% कम पे क्लोज़ हो रही है। लेकिन ये बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत सारे बच्चे NED यूनिवर्सिटी की मुख्तलिफ इंजीनियरिंग फील्ड्स छोड़कर UBIT चले जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग छोड़ देते हैं, सिविल इंजीनियरिंग छोड़ देते हैं, मैकेनिकल छोड़ देते हैं, इसके अलावा बहुत सारी इंजीनियरिंग फील्ड छोड़ देते हैं। फिर वो NED में एडमिशन क्यों लेते हैं? वो सेफ़ साइड के लिए NED में एडमिशन ले लेते हैं कि भाई अगर हमारा कंप्यूटर साइंस में ना हो तो कम से कम NED तो हमारे हाथ में हो, फिर छोड़कर इसमें आ जाते हैं। क्रिमिनोलॉजी टेस्ट बेस पर आ गया है, 45, 46 बहुत कम है, सबसे कम अभी तक यही आया हमारे सामने, और 55 पर है, ठीक है। जिन्होंने टेस्ट कम नंबरों से पास किया ना, उनको परसेंटेज ज़्यादा देनी होगी अपनी। अच्छा, अब क्रिमिनोलॉजी हो गया। अब एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, जिसका आप लोग शायद वेट भी कर रहे होंगे, DPT जिसे हम कहते हैं, DPT। अभी ये नया डिपार्टमेंट भी बना है इनका, मतलब नई बिल्डिंग बनी है, दिखाऊंगा जाके इंशाल्लाह। तो डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी 60 और 60। एजुकेशन के जो डिपार्टमेंट है उनके लिए देख लो आप क्लोजिंग, बहुत सारे बच्चे इसके लिए भी अप्लाई करते हैं, फीमेल स्टूडेंट बहुत अप्लाई करती हैं, टीचर बनने के लिए आगे उनका होता है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ देख लो, ठीक है,
वैसे आज तक मैंने कराची यूनिवर्सिटी में सिर्फ यही एक वाइट डिपार्टमेंट है जो नहीं देखा। अच्छा 54-47 फूड साइंस, बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट भाइयों बहनों के लिए। 51-72, ठीक है, 72 प्री मेडिकल के लिए, 51 प्री इंजीनियरिंग के लिए। ह्यूमैनिटीज़, न्यूट्रिशन, ये सब वो डिपार्टमेंट टेस्ट के एडमिशन होगा। इंटरनेशनल रिलेशन, मैं जिस डिपार्टमेंट से सबसे ज़्यादा मुतासिर हूँ ना कराची यूनिवर्सिटी के, तो वो ये है, क्योंकि जिन टीचर से मैंने पढ़ा था उन्होंने भी ना इन्हीं से पढ़ा था, यूनिवर्सिटी में उन्होंने हमें पढ़ाया था, तो उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन से पढ़ा था। बहुत प्यारा पढ़ाते थे माशाल्लाह से, बहुत प्यारा पढ़ाती थी। उनका नाम मेरे ख्याल से कुलसूम नहीं, उनका नाम मैं भूल गया, मैं उनका नाम भूल गया, क्योंकि अमूमन मैं टीचरों को नाम से तो कोई भी नहीं बुलाता ना, तो याद भी नहीं रह पाते, तो मैं उनका नाम भूल गया। बहुत अच्छी टीचर थी। एक दिन मुझे बैंक में भी मिली थी वो, तो मैंने उनका बड़ा शुक्रिया अदा किया था। वो इस डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट थी, बहुत पुरानी ग्रेजुएट थी इस डिपार्टमेंट की, मेरे ख्याल से कोई 80s-90s की ग्रेजुएट थी, या शायद इससे भी पीछे हो सकता है, वो मुझे अक्सर याद नहीं है। क्लोजिंग बहुत कम चली गई है इस डिपार्टमेंट की, लेकिन बहुत प्यारा डिपार्टमेंट है। उनकी नॉलेज इतनी ज़्यादा थी, यकीन माने कि बंदा इम्प्रेस हुए बगैर रह ही नहीं सकता। इतनी अच्छी उनकी पकड़ थी इंटरनेशनल रिलेशन पर कि अगर बंदा उनके साथ बैठ जाए ना, तो यकीन माने कि पूरी दुनिया घूम सकता है सिर्फ उनकी बातों से। बड़ी अच्छा जो है वो समझाती थी, सिखाती थी। मैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो उनसे सीखता था, आज भी याद है मुझे वो उनका पढ़ाया हुआ। तो देखा टीचर कैसा इन्फ्लुएंस करता है बच्चे को। KUBS कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल, मास कम्युनिकेशन, टेस्ट बेस पर है। बहुत सारे बोल रहे थे बगैर टेस्ट के, टेस्ट बेस पर है। पेट्रोलियम अच्छा डिपार्टमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ट डिपार्टमेंट। ये आप लोग परसेंटेजेस तो देख सकते हो ना, इसमें तो कोई मसला नहीं है। स्पेशल एजुकेशन, स्पोर्ट बिजनेस मैनेजमेंट 50, एग्जाम्प्ट लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों यहाँ, शायद इन्होंने शो नहीं करी। टीचर एजुकेशन, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी देख लो, सबसे ज़्यादा जो क्लोजिंग जाती है वो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में जाती है। मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा जो क्लोजिंग पे बंद होने वाले डिपार्टमेंट है कराची यूनिवर्सिटी के, वो हर डिपार्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो वो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी मॉर्निंग है 81 है, और इवनिंग है 67। इवनिंग बहुत नीचे आ गई है, बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है, लेकिन टेस्ट में कोई रियायत नहीं मिलेगी इस डिपार्टमेंट में बिल्कुल भी आपको, तो ये आप लोगों ने अपने दिमाग में रखना है। अच्छा, अब मैं साथ ही साथ आप लोगों को बताता चलूँ वो डिपार्टमेंट जिसमें भाइयों और बहनों ने टेस्ट नहीं देना, बगैर टेस्ट के एडमिशन मिलेगा। ये डिपार्टमेंट बुरे नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको टेस्ट में बगैर टेस्ट के एडमिशन मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ 3 कैटेगरी आपको देखने के लिए मिलेगी। थोड़ा सा शायद ये ब्लर होगी क्योंकि ये पिक्चर मैंने उठाई है। ये जो है वो मेरे ख्याल से 5/12/24, यानी मेरे ख्याल से ये शायद दिसंबर में आई है, दिसंबर लिखा होगा इन्होंने, क्योंकि अमूमन दिसंबर में इनकी लिस्ट लगती है। हाँ, दिसंबर होगा। जो बहुत अच्छे डिपार्टमेंट है वो मैं टिक करा दूंगा, वो तो ज़रूर ले लेना अगर मिल जाए तो। अच्छा, अमूमन पता है बच्चों की परसेंटेजेस बहुत अच्छी होती हैं, उन्होंने पढ़ा बहुत अच्छा होता है, मगर टेस्ट से घबराते हैं। ऐसा होता है, साइकोलॉजिकली तौर पे होता है, बच्चा टेस्ट से घबरा रहा होता है। वो सोचता है मेरे पिछले 4 साल की मेहनत मैं एक दिन में कैसे दूँ, तो नहीं तैयारी कर पाते। तो मैंने कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर लिया था। ठीक है, 50 कुछ मेरे 50 या 51 नंबर आया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन अच्छा टेस्ट क्लियर करा था। ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले के का मतलब कराची के स्टूडेंट्स, यानी अगर कराची के स्टूडेंट्स चाहते हैं एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट लेना, आई होप मैंने गलत ना पढ़ा, ठीक है, एग्री बिजनेस, तो उनको एडमिशन मिलेगा कराची के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कराची में परसेंटेजेस कम आ रही होती हैं। कराची बोर्ड की परसेंटेजेस कम आती हैं, चेकिंग टफ रहती है, तो इसलिए आसानी हो जाती है। तो उनको बच्चों को 50% पे भी एडमिशन मिल जाएगा बगैर टेस्ट दिए, नो टेस्ट। अच्छा हाँ, एक और बात बता दूं, NED यूनिवर्सिटी में कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें बगैर टेस्ट के एडमिशन हो जाए। मुझे अक्सर बच्चे कह रहे होते हैं सर मुझे मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट लेना है, इंजीनियरिंग तो नहीं है, तो बगैर टेस्ट के हो जाएगा। नहीं बेटा, इंग्लिश लिंग्विस्टिक भी बगैर टेस्ट के नहीं मिलेगा। NED बहुत ऊपर जा रही है आजकल इन चीज़ों में। अच्छा, सिंध, एस का मतलब होता है सिंध, और देखो सिंध और कराची एक ही है, आपको पता है ना। तो अब बस मसला क्या है, ये सिंध और कराची को अलग अलग इसलिए किया हुआ है क्योंकि देखो कराची का बच्चा जो है वो कराची बोर्ड से पढ़ रहा है, सिंध का बच्चा मुख्तलिफ बोर्ड से पढ़ रहा है, जैसे हैदराबाद बोर्ड, लड़काना बोर्ड, नवाबशाह बोर्ड, बेनज़ीराबाद बोर्ड, मीरपुर खास बोर्ड, तो इस वजह से उन्होंने सिंध किया हुआ है। सही है, और डोमिसाइल का भी फ़र्क हो जाता है फिर, है ना। तो 53 मिल जाएगी आपको इंशाल्लाह, 53 पे एडमिशन मिल जाएगा। मुझे जहाँ तक याद है शायद इसके लिए डोमिसाइल दिखाना पड़ेगा, नहीं वो तो आपकी मार्कशीट ही आपका डोमिसाइल बन जाती है इस सिचुएशन में। अच्छा, पी यानी पूरा पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी है, तो पूरे पाकिस्तान में से कहीं भी अप्लाई करो,
यानी बलूचिस्तान के जो भी बोर्ड हों, खैबर पख्तूनख्वा के जो भी बोर्ड हों, पंजाब के जो भी बोर्ड हों, तो 62% चाहिए होगी। अब वो प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस के लिए ही होगी। अच्छा, फिर अरेबिक बहुत प्यारा डिपार्टमेंट, अभी आप क्लोजिंग देख सकते हो, ठीक है। एक डिपार्टमेंट जिसकी बहुत ज़्यादा ये बंगाली, हाँ सॉरी बॉटनी है मेरे ख्याल से, नहीं ये बंगाली की सिंध में जो क्लोजिंग गई है, ये 5वें नंबर पे यही आ रहा है ना, 1 2 3 4 5, सिंध में 75 क्लोजिंग गई है बंगाली डिपार्टमेंट की, ये तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बॉटनी की 89% गई है भाई, मतलब 89 पे बॉटनी डिपार्टमेंट क्लोज हुआ। 89 समझ रहे हो, 89 ले आओ तो कराची के जो बोर्ड है इसमें तो पोजीशन आ जाएगी आपकी, और यहाँ पर ओपन मेरिट 89 पे गया हुआ है। तो ये तो बहुत ही कोई मतलब इंटरेस्टिंग लिस्ट है, अजीब तो नहीं कहूँगा बट सही नहीं रहेगा, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, लेकिन क्लोजिंग इसकी बड़ी कम गई है, लेकिन ओपन मेरिट के हिसाब से तो सही है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इसके अलावा आपके पास इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, केमिस्ट्री बहुत प्यारा, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट, बहुत जो है वो इसमें आपको जब भी जाओगे हमेशा रश लगा हुआ मिलेगा, ऐसा लगेगा कोई ना कोई सेमिनार चल रहा है। तो बहुत बच्चियाँ अप्लाई करती हैं, और केमिस्ट्री एक आहट सब्जेक्ट है, देख लो क्लोजिंग भी ज़्यादा गई हुई है। अच्छा, जहाँ इन्होंने ये डॉट लगाया हुआ उसका मतलब है नहीं शो किया गया है। अच्छा, कॉन्फ्यूशियस यानी वो चाइनीज़ डिपार्टमेंट ना, और कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स। अब एक बात बताऊँ, इस डिपार्टमेंट को आप मतलब लिख के ले लो, कुछ सालों में ये टेस्ट बेस में जाएगा। कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स सही है, कंप्यूटेशनल फाइनेंस होता है ना, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस से रिलेट करती है ये मैथ आपके पास, लेकिन पता नहीं इतने कम पे क्लोज क्यों हो रही है और ओपन मेरिट में क्यों घूम रही है ये फील्ड, ठीक है। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, जो बच्चे चाह रहे थे बगैर टेस्ट के एडमिशन मिलेगा, और क्लोजिंग बहुत चली गई है 76, ये भी कुछ टाइम में टेस्ट बेस पे चले जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग बहुत ज़्यादा जा रही है ना, जब क्लोजिंग इतनी जा रही है तो फिर वो टेस्ट बेस में ले आएंगे इसको ईजीली। भाई देखो, टेस्ट बेस में लाने की वजह पता है क्या बनती है, कि उसमें जो है ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर रहे होते हैं। जब बहुत ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो फिर उन्हें टेस्ट बेस में डालना पड़ेगा उसे। इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैं इस डिपार्टमेंट से ना बड़ा जो है वो लगाव रखता हूँ इंग्लिश वाले से। अब इसकी वजह बताता हूँ यार, ये जो है ना ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। इंग्लिश कर लो, माशरे में तो इज़्ज़त बढ़ेगी यार, ये तो इंग्लिश में बात कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है, इंग्लिश में बात करने से वैसे तो कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे माशरे में होता है। उसके अलावा अगर किसी कॉलेज में लेक्चरार रख गए, किसी स्कूल में पढ़ा लिया, 1 लाख से कम तो कुछ मिलता ही नहीं है। 1 लाख आराम से कमा लोगे, और स्कूल पढ़ाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है मेरे लिहाज से अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो क्लोजिंग इसकी बहुत कम चली गई है। अच्छा, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स एक बहुत अच्छा है, ये भी कुछ टाइम में आपको ओपन मेरिट में जाती भी दिखेगी। इंग्लिश तो पहले बहुत ज़्यादा पे क्लोज होती थी, अब पता नहीं क्या हो गया, इतने कम पर आ गई है। जेनेटिक्स भी बहुत ज़्यादा पे क्लोज हो रही होगी, नहीं अभी तो कम हो गई है। जेनेटिक्स, ज्योग्राफी देख लो, हिस्ट्री देख लो, हेल्थ, फिज़िकल एजुकेशन, इस्लामिक स्टडीज़ देख लो, स्पोर्ट और स्पेस साइंस देख लो। एक व्लॉगर भी हैं, स्पेस साइंस में ही पढ़ती हैं आई थिंक वो, अब मुझे उनका नाम याद नहीं है। मैथमेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, मरीन है, पर्शियन है, फ़िलासफ़ी है। मेजॉरिटी डिपार्टमेंट कराची यूनिवर्सिटी के बगैर टेस्ट वाले हैं, मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा तादाद है। फ़िज़िक्स देख लो, पाकिस्तानी स्टडीज़ देख लो, पब्लिक हेल्थ देख लो, पब्लिक साइंस देख लो, पॉलिटिकल साइंस देख लो। अपना अच्छा फ्यूचर देखना है इसमें, ठीक है। साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी देख लो, सोशियोलॉजी देख लो, सिंधी देख लो। सिंधी कितने पे क्लोज हो रही है? सिंधी 45 कम पे क्लोज हो रही है। स्टैटिक्स देख लो, इवनिंग पे तो और कम पे क्लोज हो रही होती है। सोशल वर्क देख लो। अच्छा, सोशल वर्क का भी डिपार्टमेंट है, ये तो मैंने पहली बार देखा। सोशल वर्क तो बंदा पैसे हो तो ऐसे ही कर लेगा। उर्दू देख लो, उसूलुद्दीन देख लो, वुमेन स्टडीज़ देख लो, और आखिर में ज़ूलॉजी देख लो, और आखिर में अपना अच्छा फ्यूचर देख लो। अब तो ये सब बातें कर ली हमने माशाल्लाह से, है ना। अब हम देखते हैं अगला, फ़ीस देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है ना फ़ीस की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब देख लेते हैं ये फ़ीस का स्ट्रक्चर है कब के लिए। ये सन 2025 के सेशन का स्ट्रक्चर है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये मॉर्निंग का ही होगा। इवनिंग तो इन्होंने लिखा हुआ है, नहीं इवनिंग नहीं, इंजीनियरिंग लिखा हुआ है। हाँ मॉर्निंग, हाँ मॉर्निंग का ही होगा, क्योंकि मॉर्निंग की फ़ीस ही सबसे कम होती हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, कराची यूनिवर्सिटी में ये चीज़ हैगी कि अगर मॉर्निंग में जाओगे ना, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 50,000 रुपये फ़ीस है मॉर्निंग में। इवनिंग में ना वही फ़ीस 80,000, 1 लाख हो जाती है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हो गई? भाई अब उनका जो है वो इसके ऊपर लॉजिक है कि भाई इवनिंग वाला बच्चा अफोर्ड कर सकता है। इवनिंग वाले बच्चे के लिए इतनी है, क्योंकि अमूमन बच्चे जॉब भी कर रहे होते हैं,
तो ये भी कोई इसका एक लॉजिक दे रहे होते हैं वो। ठीक है, देख लेते हैं कि हमारी वीडियो कितनी देर की हो चुकी है, हम इतनी देर से बोल भी रहे हैं। अच्छा, हम 30 मिनट से लगे हुए अपने काम पर। ठीक, माशाल्लाह, अच्छी बात है। अब वो वाले सेक्शन पे आ गए जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा वेट कर रहे होंगे और कर रही होंगी, कराची यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी। ठीक है, अब ये देखो, ये ऊपर नीचे हो सकती है, बल्कि नीचे तो नहीं होगी, ऊपर ही होगी मेरे भाइयों मेरे बहनों, ऊपर ही होगी। नीचे तो मैंने आज तक कभी भी फ़ीस जाते हुए नहीं देखा। पेट्रोल नीचे आ सकता है लेकिन फ़ीस कभी भी नीचे नहीं आती। ठीक है, हर कोई पेट्रोल महंगा हो गया कह के पैसे बढ़ाता है, लेकिन जब कम हो जाता है तो कम नहीं करता। ये हमारे माशरे का उसूल है। ठीक है, अब देखते हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस। ठीक है, अब इन तमाम डिपार्टमेंट, जिसमें ना ये डिपार्टमेंट आ रहा है सन 2025 के लिए ये, ठीक है, देख लेना। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। अच्छा हाँ, फीस आपको 6 महीने बाद भरनी होती है, 6 मंथ बाद। अच्छा, एक और बात, एग्जामिनेशन फ़ीस अलग देनी होती है कराची यूनिवर्सिटी में। एनईडी यूनिवर्सिटी में ना वो एक ही बार फ़ीस लेते हैं जिसमें एग्जामिनेशन तमाम सब कुछ आ जाता है, लेकिन कराची यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन अलग भरते हो आप लोग पेपर के टाइम। ठीक है, अब इनका ये उसूल होगा, ये मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार रुपये होती है एग्जामिनेशन, देख लेना, वो कोई मसला नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ बच्चों के लिए वाकई ये बड़ा महंगा पड़ रहा होता है, तो उनके लिए स्कॉलरशिप्स भी होती हैं, वो स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले कोशिश करो टेस्ट पास करो या डिपार्टमेंट लो, उसके बाद स्कॉलरशिप का प्रोसेस शुरू होगा। स्कॉलरशिप बहुत किस्म की होती हैं, एक तो यूनिवर्सिटी दे रही होती है, एक HEC दे रही होती है। HEC यानी हायर एजुकेशन कमीशन, HEC, या SHC भी देती है स्कॉलरशिप, सेंथ हायर एजुकेशन कमीशन। या एलुमिनाई दे रहे होते हैं, या फिर आपको मुख्तलिफ़ तरीके से मिल रही होती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, ज़कात फ़ंड से भी स्कॉलरशिप मिलती है, तो इस चीज़ को देख लेना कि स्कॉलरशिप कहीं ज़कात फ़ंड की तो नहीं है। ठीक है, अमूमन बच्चे कुछ होते हैं वो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे होते कि ज़कात फ़ंड से मिले, तो इस चीज़ को देख लेना। ठीक है, बाकी अगर नॉर्मल एजुकेशन है, नॉर्मल स्कॉलरशिप है जो मेरिट पर मिल रही है आपको, आपकी परसेंटेज पर मिल रही है, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, वो तो लो, वो तो आपका हक है। मुझे भी फ़ेलोशिप मिलती थी, यानी फ़ेलोशिप से ये मुराद है कि मेरी फ़ीस कम हो जाती थी। ठीक है, तो वो ले सकते हो। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, इंग्लिश, इंटरनेशनल रिलेशन, मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, 34,000 रुपये आपने भरनी है। अगर आप ये फर्स्ट सेमेस्टर और ये सेकंड का क्या लिखा हुआ है, देखो कुछ बच्चे एडमिशन 3rd ईयर से ले रहे होते हैं, यानी उन्होंने एनईडी में कराची यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा प्रोग्राम किया होता है जो कि 2 साल वो पढ़ चुके होते हैं वहाँ, फिर तीसरे साल वो 2 साल पढ़ के वो BS ऑनर हो जाता है उनका, फिर वो मास्टर्स वगैरह या उसके लिए 3rd ईयर में एडमिशन अलग लेते हैं। तो जो फर्स्ट ईयर में पहली बार पढ़ेंगे उनके लिए फ़ीस 34,000, और थर्ड वालों के लिए भी। चाइनीज़, हिस्ट्री, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, वुमेन स्टडीज़ 31,000। अरेबिक, बंगाली, इस्लामिक हिस्ट्री, पर्शियन, फ़िलोसफ़ी, सिंधी 26,000। ये 2,06,000 तो नहीं लिखी हुई, लेकिन 26,000 है। ठीक है, 2,06,000 बच्चे तो बोलेंगे भाई क्या हो गया। अच्छा, हमारी फ़ीस कितनी? 5,000 रुपये। सही है, मैंने बताया ना। टेस्ट की तैयारी के लिए अप्लाई कर लेना। क्रिमिनोलॉजी काफ़ी ज़्यादा फ़ीस होती है, 58,000। क्रिमिनोलॉजी के बाद ना पुलिस में आपका एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है, पुलिस में आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपने क्रिमिनोलॉजी सीख ली होती है, यानी क्रिमिनल का क्या माइंड होता है, क्राइम हो जाए तो कैसे इन्वेस्टिगेट वगैरह करते हैं। तो इनके ना वो भी लगते हैं क्रिमिनोलॉजी वालों के, क्या कहते हैं, नहीं इनके फेस्टिवल नहीं, वो क्या कहते हैं, सेमिनार वगैरह कह लो, या फेयर कह रहे हो, या वो जो होता है ना जिसमें सब कुछ शो कर रहे होते हैं, वो लगते हैं। मेरे दिमाग में वर्ड नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट में बता देना। तो उसमें ये लोग बड़े ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह जाऊँगा। विजुअल स्टडीज़, ये विजुअल स्टडीज़ महंगा डिपार्टमेंट है और इसका टेस्ट भी अलग से होता है, 86,000 है। टीचर एजुकेशन, ये भी टेस्ट बेस है, 34,000। स्पेशल एजुकेशन 31,000। केमिकल इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा है, एनईडी से भी ज़्यादा है, 78,000। ऊपर नीचे हो सकती है, फिर बोल रहा हूँ फ़ीस। इस्लामिक लर्निंग, उसूलुद्दीन, कुरान एंड सुन्ना माशाल्लाह से 26,000। लॉ, फैकल्टी ऑफ लॉ 92,000। अच्छा, लॉ पे मैंने बात नहीं करी, तो वो लॉ के लिए मैं एक अलग से बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए सेपरेट टेस्ट वगैरह बताऊंगा। 3,000 रुपये इंक्लूडेड है रजिस्ट्रेशन के, PBC के। कितनी ज़्यादा फ़ीस है लॉ की।
फार्मेसी देखो मैंने कहा था ना कि अगर जो फीस मॉर्निंग में 50 है तो वो इवनिंग में बढ़ जाती है। अब यहाँ 50,000 रुपये तक करीब बढ़ गई है। तो 78 मॉर्निंग में 1,30,000 इवनिंग के अंदर देनी पड़ जाएगी। और ये बहुत बड़ा नंबर है, 1,30,000 रुपये। इतनी तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस आ रही होती है। कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल 1,12,000, कॉमर्स 46, 60, 82, ठीक है। अप्लाइड केमिस्ट्री और इस तरह के डिपार्टमेंट 43, अप्लाइड फिजिक्स वगैरह सब इसमें आ जाते हैं। अब ये अलग अलग क्यों है फ़ीस? देखो हर डिपार्टमेंट में अलग अलग होगी। उसकी वजह ये है कि कहीं पे लैब्स ज़्यादा हैं, कहीं पे लैब्स कम है। आर्ट्स में लैब्स कम होती हैं, तो इसीलिए आर्ट्स में तो आपको भाई लैब नहीं परफॉर्म कराएंगे ज़्यादा। भाई आर्ट्स में आपको कंप्यूटर लैब मिल जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो आर्ट्स में लैब कम होती है इसलिए उसकी फ़ीस कम है। इंजीनियरिंग में लैब ज़्यादा होती है, अब लैब इक्विपमेंट आता है, लैब का सारा सामान आता है, तो इसलिए उसकी फ़ीस ज़्यादा है 43,000। देखो ये सारे साइंस के डिपार्टमेंट हैं, इनमें लैब्स हैं 38,000। ये फिर भी अच्छे खासी कम फीस है, ठीक है। डिपार्टमेंट पढ़ लेना, चलना है आपके सामने। एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर साइंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस की ज़्यादा है एनईडी के मुकाबले में। ये ज़्यादा है एनईडी के मेरे ख्याल से एडमिशन के टाइम पर आपको देनी होती है 1,20,000 या 10,000 के करीब। फिर वो सेमेस्टर वाइज आपकी कोई 50-60,000 हो जाती है। लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट 86,000 है। और ये बढ़ती भी है फ़ीस इनकी, पता है। एनईडी में ऐसा नहीं है, कम बढ़ी है फ़ीस। जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी फ़ीस शुरू हुई थी एनईडी में 40,000 से। फिर मुझे फेलोशिप लगना शुरू हो गई थी तो मेरी फ़ीस 28,000 रुपये के करीब आती थी। तो 28,000 रुपये पर सेमेस्टर। लेकिन वो फेलोशिप थी, मेरी तीसरी पोजीशन आती थी। लेकिन आखिरी सेमेस्टर में मैंने अपनी पोजीशन लूज़ कर दी थी, चौथी 5वीं पोजीशन पे चला गया था। कुछ मसले मसाइल थे, हाँ वो क्या थे तो नहीं बता सकता, लेकिन थे भाई। अच्छा, अब कौन कौन से डिपार्टमेंट है वो तो हम वैसे ही देख चुके हैं। एक नज़र चाहो तो यहाँ भी मार सकते हो ओपन मेरिट के लिए, ठीक है। ओपन मेरिट की है ये, यानी जिसमें टेस्ट नहीं देना, बगैर टेस्ट के एडमिशन मिलेंगे, ये वो डिपार्टमेंट है। सही है, ये मैंने क्लियर कर दिया। अब आ जाओ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं फिर कहूँगा कोशिश करना भाई। अच्छा हाँ, मैंने अपना आपको पोर्टल नहीं दिखाया। जब हमारे पोर्टल पे आप लॉगिन करोगे तो आपको मिलेगा क्या? देखो यहाँ लाइव क्लासेस, लेक्चर्स, माय कोर्स, असल चीज़ है माय नोट्स में। अच्छा लॉगिन नहीं हुआ, लॉगिन कर लेते हैं। माय नोट्स में आ जाते हैं। ये मैं माय नोट्स में आ गया, ठीक है। इस तरह से देखो, ये तो ई-कैट कंप्यूटर साइंस और प्री इंजीनियरिंग है, लेकिन आपको सेपरेट कराची यूनिवर्सिटी की बुक मिलेगी, ठीक है। तो देखो आपको लेक्चर्स मिलेंगे कराची यूनिवर्सिटी के। इसी तरह ये अभी जो मैंने पोर्टल खोला हुआ है ना, ये मैंने प्री इंजीनियरिंग का पोर्टल खोला हुआ है, यानी एनईडी फास्ट नस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो आपका पोर्टल होगा ना, वो कराची यूनिवर्सिटी का सेपरेट पोर्टल होगा, मतलब कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी के लिए पोर्टल मिलेगा। तो इस तरह से आपको वहाँ भी लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। जस्ट आप क्या करोगे, आपको पूरी फिज़िक्स पढ़नी है, आप इसे क्लिक करोगे, देखो आपके सामने पूरी फिज़िक्स खुलकर आ जाएगी हमारी। देखो तमाम फिज़िक्स के लेक्चर्स आपके सामने आ गए, तमाम फिज़िक्स के लेक्चर आपके सामने आ गए, ठीक है। अच्छा, आपको फ़िज़िक्स नहीं पढ़नी, फ़िज़िक्स पढ़ी हुई है। ये केमिस्ट्री के आ गए, ये बायोलॉजी के आ गए, ये मैं उसके आ गए, क्या कहते हैं अपने मैथ के आ गए, ये कंप्यूटर के आ गए। अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं। और ये इंग्लिश के आ गए। देखो इंग्लिश भी तमाम मौजूद है हमारे उस पर। ये देखो जैसे आपने क्लिक करना है, लेक्चर आपके सामने ओपन हो जाएगा। अभी मैं क्लिक नहीं कर रहा वरना कॉपीराइट आ जाएगा, सही है, ठीक है। ये दिखा दिया मैंने। अब देखो मैं बुक दिखाता हूँ आपको। देखो इस तरह की आपको बुक मिलेगी, वो सेपरेट कराची यूनिवर्सिटी होगी, परेशान नहीं होना। आप टेस्ट दे सकते हो। देखो टेस्ट देना चाह रहे हो तो देखो टेस्ट दे लो, जस्ट इस पार्ट ऑफ स्पीच का टेस्ट देना। इस तरह तमाम टेस्ट मौजूद हैं इसमें। देखो तमाम टेस्ट मौजूद हैं, हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट। कराची यूनिवर्सिटी के सेपरेट टेस्ट भी मौजूद है, कंप्लीट टेस्ट। ये देखो कराची यूनिवर्सिटी के कंप्लीट टेस्ट, ठीक है। अब आप टेस्ट देना चाह रहे हो, पार्ट ऑफ स्पीच, ये लो, देखा शुरू हो गया पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये आप अपने यहाँ से स्टार्ट करोगे, अपना नाम इंटर करो। जैसे मेरा नाम है अली, कर देता हूँ मैं इंटर। देखो ये लो टेस्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। सारे टेस्ट को क्लिक करो, सारे ऑप्शन को क्लिक करो और सबमिट कर दो। ये आपका स्कोर आ जाएगा कि देखो मैंने एक भी सही नहीं किया, एक ही अटैम्प्ट किया, 9 स्किप कर दिया और वो भी गलत गया। तो इस तरह आपको फिर इसके करेक्ट आंसर भी मिल जाएंगे कि क्या क्या करेक्ट आंसर थे,
ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी आपको। आप चाहो करेक्ट आंसर देखना चाहो तो ये करेक्ट आंसर भी आप देख सकते हो कि कौन कौन से आंसर करेक्ट है। ठीक है, कितना ज़बरदस्त सिस्टम आपके लिए एमी इंग्लिश सेंटर क्रिएट करके रखा हुआ है। बस आपने आना है और पढ़ना है ऑनलाइन, और आपकी सारी कंप्लीट प्रिपरेशन इंशाल्लाह एमी इंग्लिश सेंटर करा देगा। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से जल्दी आपने अप्लाई करना है कराची यूनिवर्सिटी के लिए। अच्छा, फॉर्म कराची यूनिवर्सिटी का कब आएगा? अगस्त में आएगा। अच्छा, अब मैंने इसका ना वो नहीं बताया आपको, पोर्टल नहीं बताया। अच्छा देखो, अभी पोर्टल खोलने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, आप कुछ नहीं करना, जस्ट ये अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना, आपके सामने खुल जाएगा। लेकिन अभी तक फॉर्म आए नहीं है 2026 के और 27 के एडमिशन के लिए। आप बोलोगे सर ये लिखे हुए तो है, बेटा ये इवनिंग के लिए लिखे हुए हैं, ये आपके नहीं है। आपके आएंगे तो मैं बता दूंगा, परेशान नहीं हो। ये 2026 और 27 के लिए अभी एडमिशन नहीं आए हैं, ये अगस्त तक में उम्मीद है कि आ जाएंगे। जैसे ही आएंगे मैं फॉर्म फिल करना भी सिखाऊंगा, मैं आपको तमाम चीज़ें बताऊंगा, मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको लेके चलूंगा, मैं आपकी तैयारी करा दूंगा, मैं आपको कराची यूनिवर्सिटी पहुंचा दूंगा इंशाल्लाह। तो जल्द से जल्द आपने अप्लाई करना है हमारे सिस्टम के अंदर। परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, कंप्लीट प्रिपरेशन है। अच्छा, बुक आपको आपके घर पे डिलीवर करेंगे। जो एड्रेस आप दोगे हमें, घर का, शॉप का, इलाके का, वहाँ पर आपको बुक जो है वो कंप्लीट डिलीवरी कर दी जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो कोई बात ना समझ में आई हो पूछ सकते हो, मैं गाइड कर दूँगा। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।